ये आपका प्रयोग संख्या नंबर 3 है, जिसमें हम यहाँ पे धातुओं की क्रियाशील कौन सी धातु कितनी क्रियाशील होती है उसके बारे में पढ़ेंगे या उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो इसका उद्देश्य है कि जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम धातुओं के निम्नलिखित लवण विलयनों के साथ पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना। तो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, हम ये चारों सॉल्यूशंस लेंगे और इनमें हम इन धातुओं को डाल के देखेंगे। फिर हमें पता चलेगा कौन सा किसके साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम क्या जांचेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको, कि हमारे पास ये एक टेबल होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको देखते हैं तो जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है वो इस तालिका में सबसे ऊपर होती है और जो सबसे कम क्रियाशील होती है वो सबसे नीचे होती है। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ तो सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे पोटेशियम है और सबसे कम यहाँ पे सोना है। इसलिए हम सोने के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं क्योंकि वो अभिक्रिया कम करते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ केमिकल्स हैं। तो जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। मैंने यहाँ क्या देखा है कि अगर एल्यूमिनियम है तो अगर मैं उसको इनके विलयनों में डालूँ तो वो इसको विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम है वो जिंक को, आयरन को और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक जो है वो आयरन को विस्थापित कर देता है और कॉपर को कर देता है, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं कर पाता। अब आप ध्यान से देखिएगा कि कॉपर तो किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकता इन तीनों में से, ठीक है, और एल्यूमिनियम सबको कर सकता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो इसको कि मैंने जिंक सल्फेट में एल्यूमिनियम को डाला। अगर मैं एल्यूमिनियम को जिंक सल्फेट में डालूँ, आयरन में डालूँ या कॉपर में डालूँ, वो तीनों में ही उसको विस्थापित कर देगा। जैसे मैंने जिंक सल्फेट में एल्यूमिनियम को डाला, देखो यहाँ पे उसने रिएक्शन बताई कि एल्यूमिनियम ने जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करी, तो मुझे बनाया यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो क्रियाशील है वो अधिक है, ठीक है। अब मैंने जिंक सल्फेट विलयन में डाला जिंक धातु को, जिंक बराबर है तो उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। जिंक विलयन पर मैंने Fe धातु का प्रभाव, अब ध्यान से देखिए, जिंक है वो तालिका में ऊपर है, आयरन नीचे है, तो वो उसको विस्थापित नहीं कर सकता, इसका मतलब उसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर जिंक में मैंने डाला कॉपर धातु को, अब कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। और रंग के परिवर्तन से या उसमें कोई परत जमते से हमें लगता है कि उसमें कोई अभिक्रिया हुई है, लेकिन इसमें ना तो रंग में कोई परिवर्तन हुआ है, ना कोई परत जमा हुई है, इसका मतलब उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है। अब हम यहाँ देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ आपने ध्यान दिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम तालिका में सबसे ऊपर है, तो कहने का मतलब है वो इन तीनों से विस्थापित नहीं हो सकता। जब मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन पर एल्यूमिनियम धातु का प्रभाव देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई परत जमा हो, इसका मतलब कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है। जब मैंने जिंक धातु को इसमें डाला उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जब मैंने आयरन धातु को इसमें डाला तब भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि इससे मुझे यही पता चलता है कि जिंक और आयरन और कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एल्यूमिनियम, अब मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, आप बिल्कुल टेबल को देख के ही लिखिएगा यहाँ, फिर आयरन है और फिर कॉपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम सबको कर देगा। देखो अब ध्यान से, एल्यूमिनियम को जब मैंने आयरन सल्फेट में डाला तो एल्यूमिनियम धातु के टुकड़े पर लोहे की धातु की स्लेटी चमकदार परत जमा हो जाते, जो आपको एक्सपेरिमेंट में भी दिखेगी, और विलयन का रंग हरा हल्का अदृश्य हो जाता है, जो हमें हल्का पीला पीला सा भी नज़र आ जाता है। तो वो किस लिए हुआ है? क्योंकि एल्यूमिनियम ने यहाँ पे आयरन को विस्थापित करके एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया है और साथ ही में आयरन का अकेला रह गया है। जब मैंने आयरन सल्फेट में जिंक धातु का प्रभाव देखा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो इसका मतलब वो उसको विस्थापित कर सकता है। तो इसमें भी चमकदार परत आई। वो क्यों आई? क्योंकि जिंक ने आयरन को यहाँ पे विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना दिया है। जब हमने आयरन सल्फेट पे आयरन धातु का ही प्रभाव देखा, तो जब दोनों एक ही जैसे हैं तो उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती और वो कोई भी परत जमा नहीं होती। जब मैंने आयरन सल्फेट पर कॉपर धातु का प्रभाव देखा, देखो अब ये ऊपर है, ये नीचे है, तो कॉपर का इसके किसी भी कंपाउंड पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, तो कोई भी परत जमा नहीं है और कोई भी क्रियाशील क्रिया नहीं हो रही है यहाँ पे।
फिर मैंने कॉपर सल्फेट में एल्यूमिनियम को डाला। मैं बार बार कह रही हूँ कि एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब आप उसको किसी भी इसके कंपाउंड में डालोगे वो उसको वहाँ से विस्थापित कर देगा। तो ऐसा ही यहाँ हुआ, इसने इसको विस्थापित किया है। एल्यूमिनियम के टुकड़े पर कॉपर धातु की लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, जो आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से नजर आएगी, और पिलन का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। तो अदृश्य तो नहीं, लेकिन हमारा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम वहाँ देखेंगे जो उसका नीला रंग है वो बहुत हल्का पड़ जाता है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट विलन पर जिंक धातु का प्रभाव, अब मैं आपको बार बार टेबल से दिखा रही हूँ, बहुत है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप परिणाम देखेंगे कि जो जिंक है उसने आपका कॉपर का डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जो जिंक की जो क्रिया है, क्रियाशीलता है, वो कॉपर से ज़्यादा है। तो कॉपर से तो सभी की ज़्यादा है, तो कॉपर से आयरन की भी ज़्यादा है। कॉपर तो सेम ही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परत जमा नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जब मैं एल्यूमिनियम को कॉपर में डालती हूँ तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालती हूँ तो भी जिंक सल्फेट बनता है, आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो सॉलिड है वो अलग से बच जाता है। तो अभी इसमें आपने इसकी क्रियाशील को देखना था, तो इसका सारा का सारा जो है वो इसी टेबल पे डिपेंड करता है, और जो हमने परिणाम देखे वो बिल्कुल इसी के अनुसार है। जो हमने देखे कौन किसको विस्थापित कर पाता है, उससे हमें इसका यही परिणाम नज़र आता है। तो सेकंड आपका यही है। तो बेटा आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं।